आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का व्यू मेनू। इस व्यू मेनू के अंदर जो भी ऑप्शंस रखे गए हैं उनके द्वारा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या तो ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नॉर्मल। तो अभी ये जो हमारे डॉक्यूमेंट का व्यू है ना वो नॉर्मल दिख रहा है। हम इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसमें एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करा दूं, एक डेटा इंसर्ट करा दूं। तो डेटा को इंसर्ट कराने के लिए DT F3 प्रेस करेंगे और इस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट के साइज को हम लोग बढ़ा लेते हैं। अभी ये जो डॉक्यूमेंट हमको दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू में दिख रहा है। हम इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ऑप्शन पे देखेंगे तो ये इस पे एक हाईलाइटेड जो है, इसके आइकन जो है हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन इनेबल है। अगर हम यहीं पे दूसरा वाला ऑप्शन इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये व्यू इस तरीके से चेंज हो गया। तो अभी करंट टाइम पर जो व्यू मेरे पास दिख रहा है वो कौन सा व्यू है? वेब लेआउट व्यू है, यानी वेब व्यू है। यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी वेब ब्राउजर पर रन कराते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो नॉर्मल व्यू में ही होता है। तो हम चाहें तो उसको वेब व्यू में भी कर सकते हैं। तो हमने इसको नॉर्मल में फिर से कर दिया। यहाँ पे जो ऑप्शन अगला दिख रहा है यूजर इंटरफेस, शॉर्ट में इसको हम लोग UI बोलते हैं। यानी जैसा इंटरफेस, जैसा इन्वायरमेंट आपको राइटर को ओपन करने पर दिखता है वही इसको हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो हम इस UI को चेंज कर सकते हैं। अभी जब हम राइटर सॉफ्टवेयर को ओपन किए तो सबसे ऊपर हमको टाइटल बार दिख रहा है, फिर उसके बाद मेनू बार दिख रहा है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार दिख रहा है, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार दिख रहा है, फिर रूलर दिख रहा है, फिर इधर साइड बार है, ये डॉक्यूमेंट एरिया है, नीचे स्टेटस बार है। तो इसको बोलते हैं UI। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ प्रीडिफाइंड स्टाइल दे रखे हैं, आप इसको यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए लिखा हुआ स्टैंडर्ड टूल बार। यानी अभी जो मेरा ऑप्शन इनेबल है, जो UI का वेरिएंट इनेबल है वो स्टैंडर्ड टूल बार है। हम इसको चेंज करके टैब्ड भी कर सकते हैं। अगर हम टैब्ड करते हैं तो जैसे MS वर्ड होता है उस तरीके से MS वर्ड के जैसे जो है ये ट्रीट करने लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई टू राइटर करेंगे तो केवल राइटर वाले ऑप्शन पर ही, राइटर वाले सॉफ्टवेयर पर ही अप्लाई होता है। और अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस के जितने सॉफ्टवेयर हैं सबका जो UI है वो टैब टाइप का हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे करंट जो है सॉफ्टवेयर के लिए इसको जो है अप्लाई करना, तो मैं अप्लाई टू राइटर कर दूंगा। तो यहां से हमने इसको अप्लाई टू राइटर कर दिया। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये आपका सबसे ऊपर टाइटल बार हो गया है, उसके नीचे मेनू बार और उसके नीचे जो है आपको रिबन मिलता है। तो देखिए हमने फाइल पे क्लिक किया तो फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको रिबन पर दिख रहे हैं। होम पे क्लिक किया तो होम के सारे ऑप्शंस रिबन पे दिख रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट के सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जो है ऑप्शन आपको अलग अलग मेनू के अंदर रिबन एरिया पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे इस व्यू को चेंज करना है और इस व्यू को चेंज करके मुझे नॉर्मल जो पहले मेरा स्टैंडर्ड था मैं उसी पे ले जाना चाहता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 लाइंस बनी हुई है राइट साइड में। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे UI यानी यूजर इंटरफेस का ऑप्शन मिलता है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स खुल के वापस आ जाएगा। यहाँ से मैं स्टैंडर्ड को चुन सकता हूँ। इसके अलावा कुछ इसमें स्टाइल और दिए गए हैं। यहाँ बगल में उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो चाहे आप स्टैंडर्ड टूल बार रखिए, चाहे आप टैब्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो डिफॉल्ट स्टाइल है यानी इनका जो डिफॉल्ट UI वेरिएंट है वो स्टैंडर्ड है, तो हम उसको उसी पे रहने देते हैं और अप्लाई टू राइटर या अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। यानी बाय डिफॉल्ट सब पे ये अप्लाई कर दिया इसने। अगला ऑप्शन देखते हैं तो ये टूल बार मिलता है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे टूल बार जो है दिख रहे होंगे। इनमें से 3 ऑप्शन इनेबल है, एक फॉर्मेटिंग का इनेबल है, एक स्टैंडर्ड का इनेबल है और एक लॉक टूल बार का इनेबल है। तो अभी ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप मेनू बार की जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है स्टैंडर्ड टूल बार, ये इनेबल है और ये फॉर्मेटिंग टूल बार ये इनेबल। हम चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें और दिए गए टूल बार को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पहले हटा देता हूं तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार हट गया वहां से। अब फिर मुझे ऐड करना है तो यहां से मैं फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो देखिए फिर से ये ऐड हो जाएगा। ऐसे मैं इस बार स्टैंडर्ड टूल बार को ऑफ करता हूं तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टैंडर्ड टूल बार को ऑफ कर दिया। फिर मुझे ऑन करना है तो यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड टूल बार को ऑन कर दिया।
ऐसे मुझे कुछ और भी चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, तो इमेज से रिलेटेड अभी शायद ऐड नहीं हुआ, फिर से एक बार हम आ जाते हैं, या ऐड हुआ हमको शायद दिखा नहीं, हम इसको हटा के दूसरा जो है ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ड्राइंग पे क्लिक कर लिया, तो देखिए नीचे ड्राइंग से रिलेटेड टूल्स इंसर्ट हो गया, ठीक है, यानी इसको हमने व्यू करा लिया। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है डॉक्यूमेंट में, हम इसको ऑफ कर देते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या करेंगे, हम इसको टूल बार में जाके और इस ड्राइंग टूल को ऑफ कर देंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन की तरफ अगर बढ़े तो स्टेटस बार, तो जो सबसे डॉक्यूमेंट के जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की सबसे नीचे पट्टी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। अब इस स्टेटस बार का जो विजिबिलिटी है वो आपको दिखे कि ना दिखे, फिलहाल तो अभी ये तो हमको दिख रहा है, ये शो हो रहा है। अगर इसे हमें हाइड करना हो तो हम इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस पे जो है क्लिक किया और वो ऑप्शन हाइड हो गया है, ठीक है। दोबारा हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन फिर से ऑन हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसमें रूलर का मिलता है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आर है। तो यहाँ पे हम चाहें तो वर्टिकल रूलर को हाइड कर सकते हैं, केवल हॉरिजॉन्टल रूलर दिखे, या तो दोनों को हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपको दोनों जो है रूलर दिखे तो दोनों देख सकते हैं, और अगर दोनों में से केवल आप हॉरिजॉन्टल को देखना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्टिकल दिखे हॉरिजॉन्टल ना दिखे, ठीक है। आपको हॉरिजॉन्टल हमेशा दिखेगा, वर्टिकल दिखे कि ना दिखे आप इस चीज को जो है यहाँ से ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, या दोनों दिखे या ना दिखे इस चीज को भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस को एक बार देख लीजिएगा। अगला इसमें मिलता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ऑप्शन क्या काम करता है, जब आपका डॉक्यूमेंट जो है उसमें कई पेज हो जाते हैं तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल जो है ये बार का यूज हम लोग करते हैं, तो ये स्क्रॉल बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल जो कि हमें दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल कब दिखता है, जब पेज को एक लिमिट से ज़्यादा जूम कर देंगे तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखने लगता है, ठीक है। तो अब ये दोनों जो हमारे स्क्रॉल बार हैं वो दिखे या ना दिखे, इस ऑप्शन को ऑन ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ से बंद हो गया। वर्टिकल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और वर्टिकल को भी हम ऑफ कर देंगे। तो दोनों में से आप दोनों को रखना चाहें तो दोनों को रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को रखना चाहें तो उसको भी रख सकते हैं, या फिर दोनों को नहीं रखना तो हटा दीजिए। अगला ऑप्शन आपको मिलता है ग्रिड लाइन एंड हेल्पलाइंस, यानी यहाँ से जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में छोटे छोटे डॉट बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कुछ आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, ये डॉट्स बताते हैं कि ये आपका वर्किंग एरिया है, इस एरिया के बाहर आप नहीं जा सकते हैं, आपको जो भी काम करना है आप इसी एरिया के अंदर ही काम करेंगे। ये आपके मार्जिन एरिया और वर्किंग एरिया को डिफाइन करते हैं, यानी जहाँ पे ये डॉटेड लाइन, ये जो आपका ग्राफ बनता है आप उसी के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को फिर से ऑफ कर देते हैं। देखिए हमने इसको ऑफ कर दिया। अगला ऑप्शन इसमें जो आपको मिलता है वो है फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। जैसे थोड़ा सा मैं पेज को जूम करूं, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर मैं पूछूं यहाँ से आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने स्पेस का जो है यूज किया है या फिर मैंने जो है यहाँ पे टैब का यूज किया है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने टैब का यूज किया है या स्पेस का यूज किया है, और अगर टैब का किया है तो कितनी बार किया, स्पेस का किया है तो कितनी बार किया, सेम ऐसे यहाँ पर। तो ये चीज जानने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग मार्क्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, या नहीं भी सिलेक्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है फॉर्मेटिंग मार्क्स, जिसका शॉर्टकट की किया कंट्रोल F10। तो हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जितने डॉट हैं उन डॉट्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 बार स्पेस दिया गया है। ये एरो दिखाता है टैब बटन को, तो कितनी बार टैब बटन प्रेस किया गया है, 1 2 3 बार प्रेस किया गया। सेम ऐसे क्लास और सिक्स्थ के बीच में कितने का गैप है,
4 स्पेस का गैप है। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग मार्क्स की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में ये जान सकते हैं कि कहाँ पर स्पेस का यूज किया गया और कितनी बार किया गया है, कहाँ पर टैब का इस्तेमाल किया गया और कितनी बार किया गया है, ठीक है। और कहाँ पे लाइन हमारी इंड हो रही है वो भी हम जान सकते हैं। जैसे ये दिखा रहा है कि हाँ यहीं पे लाइन इंड किया गया है। अब इस ऑप्शन को हाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ F10 या फिर दोबारा से इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग मार्क्स है वो दिखना बंद हो जाएंगे। देखिए अभी ये हाईलाइटेड है, इसका जो लोगो है, आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, यानी जो हाईलाइटेड था वो हट गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप फॉर्मेटिंग मार्क्स को शो और हाइड करा सकते हैं। जब डॉट बन के आएगा तो हम स्पेस मानेंगे कि हाँ स्पेस जब आप प्रेस करते हैं तो फॉर्मेटिंग मार्क्स के रूप में डॉट बनते हैं, और जब आप टैप करते हैं तो फॉरवर्ड एरो बनता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगला ऑप्शन हमारा है, यहाँ पे हम व्यू में आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बाउंड्रीज है। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑन रहता है, लेकिन किसी को बताते या समझाते वक्त ये ऑप्शन हमसे ऑफ हो गया होगा। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक मार्क बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। पेज को अगर जूम कम करें तो देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारे डॉक्यूमेंट में चारों एक कोनों पर जो है इस तरीके का एक मार्क बना हुआ है। ये मार्क यही बता रहा है कि यही आपकी बाउंड्री है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। आपको जो कुछ भी काम करना है वो यही एरिया है, इसी के अंदर आप काम करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट एरिया और मार्जिन एरिया में फर्क दिखाता है। ये दिखाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट एरिया जो आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे हम आते हैं यहाँ पर, और इस चीज को अगर मुझे हाइड करना तो यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। देखिए ये जो अभी दिख रहा था टेक्स्ट बाउंड्री वो ऑफ हो गया। आप चाहे तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है ऑन करना है कि ऑफ करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है तो हम इसको ऑन ही रहने देते हैं। टेबल बाउंड्री जब ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, और थोड़ा सा बहुत तुमने देखा बहुत कम ही लोग को ये ऑप्शन समझ में आता है, तो बहुत गौर से देखिएगा ये ऑप्शन क्या काम करता है। सबसे पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट में एक टेबल बनाना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन मिलता है, हमने क्लिक किया और यहाँ पे टेबल, हमने 4x4 का टेबल ले, यानी 4 कॉलम और 4 रो का हमने टेबल ले लिया है, ठीक है। या मैंने 5 रो का ले लिया है। अब यहाँ पे अलग अलग स्टाइल पूछ रहा है कि किस स्टाइल का आप लेना चाहते हैं। जो भी स्टाइल आप देना चाहें आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल देता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से टेबल हमको दिख गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही टेबल इंसर्ट करेंगे तो नीचे देखिए टेबल टूल इंसर्ट हो गया ऑटोमेटिक, जो यहाँ पे आपको टूल बार में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये इनेबल हो गया है। जैसे टेबल के बाहर आप क्लिक करेंगे ये टेबल टूल भी देखिए गायब हो जाएगा और यहाँ से ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो टूल्स होते हैं उनको इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप उस तरह का काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है इंसर्ट हो जाया करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद व्यू में आएंगे। अच्छा अभी व्यू में नहीं आएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर वाला ऑप्शन मिलता है, तो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी देखिए सारा बॉर्डर यहाँ पे ऑन कर दिया हमने, यानी सारा बॉर्डर हमको दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने नो बॉर्डर किया लेकिन तब भी उसकी बाउंड्री दिख रही है हमको। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई बॉर्डर तो हमने हाइड कर दिया ना, तो बॉर्डर तो नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन बॉर्डर तो हाइड है, लेकिन ये उस बॉर्डर की बाउंड्री है, ये दिख रहा है। अगर इस बाउंड्री को नहीं देखना चाहते हैं तो व्यू में आके आप इस टेबल बाउंड्री को ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल टेबल है, देखिए टेबल बना हुआ है, ऐसा नहीं टेबल नहीं है, लेकिन बाउंड्री उसकी ऑफ होगी। अब जब यहाँ पे आप बॉर्डर फिर से लगाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से टेबल आपका जो है विजिबल हो जाएगा, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो है बॉर्डर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसी टेबल की बाउंड्री दिखे या ना दिखे, टेबल का जो है बॉर्डर हाइड करने के बाद भी टेबल की अगर बाउंड्री देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देखिए आप भले से टेबल की बाउंड्री जो है उसका बॉर्डर जो है आप नो बॉर्डर कर देंगे, लेकिन उसकी बाउंड्री जो है वो आपको हमेशा दिखेगी जब आप इस ऑप्शन को चेक किए रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हमको ऑप्शन मिलता है डिलीट टेबल का। फिर से एक बार राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखिए डिलीट है और यहाँ से टेबल है, हमने टेबल को डिलीट कर लिया, ठीक है। अगला ऑप्शन आते हैं यहाँ पे सेक्शन बाउंड्रीज। सेक्शन बाउंड्रीज दिखे कि ना दिखे, तो सबसे पहले इसके लिए हमें जो है
इंसर्ट मीनू में जाना होगा और देखना होगा कि सेक्शन होता क्या है। तो हम इंसर्ट मीनू में गए और इंसर्ट मीनू में आने के बाद यहाँ पर हमको मिलता है सेक्शन। सेक्शन क्या काम करता है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा हम कहीं दूसरी डॉक्यूमेंट से अपने इस डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं तो हम लोग एक सेक्शन बना लेंगे, उस सेक्शन के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के हिस्से को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया। इंसर्ट का मतलब होता है बाहर से कुछ चीज डॉक्यूमेंट में लाके इंसर्ट करना। तो सेक्शन में हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने जो है इस ऑप्शन पे चेक कर दिया और यहाँ से जो है हमने ब्राउज पे क्लिक किया और हमने कोई दूसरी फाइल है, मेरे पास A1 नाम की फाइल है, इस पर मैंने क्लिक किया और ओपन कर दिया और देखिए प्रोटेक्ट हुआ। तो यानी जब आप इस डॉक्यूमेंट में कोई एडिट करेंगे तो एडिट नहीं कर पाएंगे। और हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो ये देखिए ये सेक्शन की बाउंड्री दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही। अब आप इसके अंदर आएंगे तो देखिए डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, ये ऐसे आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। कोई भी चीज ना तो इंसर्ट होगा ना तो यहाँ पे डिलीट होगा। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कोई भी चीज लिखने के लिए, कोई भी चीज डिलीट करने के लिए, तो नहीं डिलीट हो रहा है। तो ये जहां पर भी सेक्शन के द्वारा आपने कोई डेटा इंसर्ट कराया होगा तो इस ऑप्शन से उस सेक्शन के चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाएगी। आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो देखिए बाउंड्री हट गई। तो नॉर्मल जैसे ये आपका दिख रहा लाइन वैसे ये भी दिख रहा है। तो अब आपको तय करना है कि ये ऑप्शन दिखे कि ना दिखे। अगर कहीं ऐसी जरूरत है, सेक्शन को देखने की जरूरत है, तो यहां से आप सेक्शन को देख सकते हैं कि कहां कहां पर आपका सेक्शन मौजूद है। तो अब इस चीज को अगर हमें एडिटेबल बनाना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे देखिए सेक्शंस का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन को अनचेक करके ओके कर देंगे। तो अब देखिए कोई भी चीज यहाँ पे अगर आप डिलीट करते हैं, देखिए डिलीट होता है, ऐड करते हैं तो ऐड भी होता है। यानी ये अब हमारे डॉक्यूमेंट में नॉर्मल की तरह ट्रीट करने लगा। यानी हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और व्यू पे आके अगर हम इस सेक्शन वाले ऑप्शन को हटा देते हैं तो देखिए यहाँ से सेक्शन हट जाता है, यानी इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री हट जाती है। देखिए लिब्रे ऑफिस की सबसे बड़ी कमी ये है कि एक ही काम के लिए जो ऑप्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुझे उसकी एडिटिंग की ज़रूरत है या मुझे उसमें जो है फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है, तो ये सब काम अलग अलग मीनू के अंदर रखा गया है। तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है। जैसे कहने का मतलब अगर आप पहली बार लिब्रे ऑफिस को पढ़ेंगे तो आप उसको अपने जो है पहली बार में अपने आप से इसको नहीं समझ पाएंगे, बिना टीचर के बिना गुरु के आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे और अनचेक करेंगे तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। और इफेक्ट ये दिखेगा कब, जब आप इंसर्ट मीनू पे आएंगे और सेक्शन पहले अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराएंगे। अब आप सेक्शन इंसर्ट करा लेंगे, उसको लॉक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज डिलीट करेंगे तो डिलीट ही नहीं होगा। ना तो यहाँ पे रीडू काम करता है ना तो अंडू काम करता है। तो आपके डॉक्यूमेंट से ये हटेगा ही नहीं। आप बहुत एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में ये सेक्शन है वो कर क्या रहा है। तो सेक्शन का सीधा सीधा काम होता है, बाहर से कोई फाइल इस डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट हमारा प्रोटेक्ट होता है, हम उसको छेड़ नहीं सकते हैं। अब उस पे से जो प्रोटेक्शन है उसको हटाने के लिए हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ पे देखिए जो सेक्शन नाम का ऑप्शन दिया गया हो तो इसके अंदर जाकर हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए हमने रिमूव पे क्लिक किया और ओके किया तो ये सेक्शन अब हट चुका है। यानी अगर हम यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करें तो देखिए ये ऑन नहीं होगा, ये हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो चुका है। सेक्शन पहले था, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत गौर से समझिएगा कि ये क्या काम कर रहा है। तो इसको जैसे जो राइटर सॉफ्टवेयर है या लिब्रे ऑफिस का जो भी है, चाहे कैल्क हो चाहे इम्प्रेस हो, जब हम इसको समझते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा पेशेंस बना के हमको पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको उस मीनू में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप अगले मीनू में इसको पढ़ेंगे तो पीछे की चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप आगे की चीजों को देखिए, जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे एडिट में बता दूं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको कमेंट का मिला था, मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है इसको बताया था। तो कमेंट पे जब हमने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में यहाँ से कमेंट से होगा क्या। तो कमेंट का ये एडिट करने के लिए दिया गया, कमेंट को एडिट कर सकते हो। तो क्या बिना इंसर्ट करा एडिट कर पाएंगे? तो ये तो एडिट करने का ऑप्शन पहले दे दिया है। अब हम लोग भाई पढ़ते हैं तो क्रम से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्रम से पढ़ रहे हैं एडिट। अब एडिट क्या करेंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट ही नहीं है तो आप एडिट क्या करेंगे? अब कमेंट यहाँ से इंसर्ट करेंगे, एडिट को यहाँ से करते हैं और ये कमेंट दिखे कि ना दिखे ये हम देखिए यहाँ से करते हैं। कमेंट
एक ऑप्शन यहीं पे दिखता है कमेंट के लिए, ये देखिए कमेंट। जब कमेंट को हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराते हैं तो ये वाला ऑप्शन विजिबल हो जाता है और इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इन सब चीज़ों को ऑन ऑफ किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको जो है समझिएगा कि जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो उसको थोड़ा सा आगे के लिए रिजर्व रखिएगा कि आगे जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तब हम उस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। और अगर आप ऐसे ही चीज़ों को देखकर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं तो प्रॉब्लम होता, तो आप नहीं समझ पाएंगे। जिस भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, जब तक आप उनकी पूरी बातों को नहीं सुनेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज एंड चार्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ इमेज या चार्ट के तौर पर इंसर्ट कराते हैं तो वो चीज़ आपके डॉक्यूमेंट में दिखे या ना दिखे, ठीक है, तो इंसर्ट पे क्लिक किए और यहाँ से हम इमेज पे आए और इमेज पर आने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने इस बच्ची का फोटो लिया और हमने ओपन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से हम इसके साइज को जो है छोटा कर देते हैं। अब ये इमेज तो फिलहाल ऐसे इस तरीके से पता चलेगा, लेकिन अब ये जो डेटा है, जो यहाँ पे फेस दिख रहा है, ये चीजें दिखे कि ना दिखे, केवल बाउंड्री दिखे या फिर इमेज भी दिखे, तो इस चीज को ऑन ऑफ करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे केवल जो है इसका अल्टरनेटिव इमेज1 लिखा हुआ आ रहा है, बल्कि इमेज नहीं शो हो रहा है, जबकि इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री दिख रही है। तो फिर से अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो ये इमेज हमको पूरा अच्छे से दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को अगर ऑफ करते हैं तो इमेज हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर से कोई दूसरा इमेज इंसर्ट कराते हैं और यहाँ पे हमने जो है इस बार बच्ची के फोटो को हमने ओपन किया और यहाँ से देखिए जब हम इंसर्ट कराए तो ये इमेज इंसर्ट ही नहीं होगा। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे और आपका गलती से वाला ऑप्शन अनचेक होगा तो सोचिए क्या आपको इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। आप सोचेंगे क्या हो रहा है, हम अभी इंसर्ट कराएं तो इमेज ही नहीं दिख रहा है, इस तरीके से करप्ट इमेज आ रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ से ऑप्शन ऑफ कर दिया गया। ऐसे सेम चार्ट्स के लिए है, अगर आप चार्ट्स बनाते हैं तो उसको भी आप इस तरीके से हाइड करा सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया गया व्हाइट स्पेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेज को थोड़ा सा पेज के जूम को कम करते हैं। ठीक है, अब मुझे देखिए यहाँ पे क्लिक करना, कर्सर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम लोग कहाँ पे आते हैं, एडिट मेनू में आएंगे और डायरेक्ट कर्सर मोड है, इस पर क्लिक करेंगे। इसकी मदद से जहां भी क्लिक करेंगे कर्सर वहां पे पहुंच जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। ठीक है, अभी जो पेज का जो व्यू है वो डबल पेज है, हम इसको सिंगल पेज में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पेज पहला है और ये पेज दूसरा है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, व्यू पर आए और यहाँ पे देखिए व्हाइट स्पेस ये वाला ऑप्शन इनेबल है, हम इसको हटा देते हैं। तो जब हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं तो देखिए हमारा पेज उतने ही एरिया को दिखाएगा जितने एरिया पर डेटा है, बाकी ये पेज के साइज को ऑटोमेटिक छोटा कर देता है। जैसे मैंने इस पे केवल लिखा माई नेम इज नितिन, ठीक है, और क्या किया मैंने, कंट्रोल एंटर कर दिया। तो देखिए जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया तो पहला पेज तो इतना बड़ा दिखाया, दूसरा पेज इतना बड़ा दिखाया, तीसरा पेज इतना बड़ा दिखाया। अगर हम इस ऑप्शन को फिर से जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो देखिए ये मेरा पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया। तो व्हाइट स्पेस का मतलब वह ब्लैंक एरिया जिसमें डेटा नहीं लिखा गया है, जिसका यूज नहीं किया गया, हम उसको चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो इसी चीज के लिए ऑप्शन दिया गया। अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेज है और हर पेज पे 2-2 3-3 लाइनें लिखी गई हैं तो ये क्या करता है कि उतने ही एरिया को दिखाएगा, एक पेज के उतने ही एरिया को दिखाएगा जितने में हमारा डेटा उपस्थित है, बाकी के एरिया को नहीं दिखाएगा। ठीक है, यानी जो ब्लैंक एरिया उसको दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन की तरफ हम आते हैं, शो ट्रैक चेंजेस। अब देखिए यहाँ पर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन, सबसे पहले जब एडिट में आते हैं तो एडिट में आने के बाद हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। तो जब ट्रैक चेंजेस को ऑप्शन को रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में हम जब भी कोई चीज इंसर्ट करते हैं या कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो तत्काल में इंसर्ट या डिलीट नहीं होता है। ठीक है, अब हमसे वहां पे पूछा जाएगा, जैसे हमने लिखा SDI कंप्यूटर क्लासेस, इस तरीके से। तो देखिए, और जैसे मैंने इस लाइन को फिर यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश की तो देखिए इस तरीके से एक लाइन तो आ गया कि हाँ ये लाइन डिलीटेड लाइन के रूप में हो गया, और इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गया कि हाँ ये इंसर्टेड लाइन के हो।
अब इस चीज को इंसर्ट करना है कि नहीं इंसर्ट करना है वो आप एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल ऑप्शन की मदद से तय होता है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो इंसर्ट की हुई चीज इंसर्ट हो जाएगी, डिलीट की हुई चीज डिलीट हो जाएगी, यानी जो करंट टाइम पे वर्क हुआ है वो चीजें कर दी जाएंगी। और अगर मैं रिजेक्ट करता हूं तो जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल चीज आ जाएगी। तो मैं रिजेक्ट करता हूं तो इस तरीके से देखिए हो गया। मैं एक बार फिर से कंट्रोल जेड करता हूं और यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद शो ट्रैक चेंजेस और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इस ऑप्शन को अनचेक करते हैं। तो ये देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट था ये उसने उसको ओरिजिनल बना दिया। तो इस तरीके से आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो ट्रैक चेंजेस हैं वो दिखे या ना दिखे आप इस चीज को शो और हाइड करा सकते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है कमेंट। अब देखिए ये ऑप्शन जो है हमारा डिसेबल है। इसको इनेबल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आएंगे इंसर्ट में और कमेंट इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो अभी पहले क्या करते हैं हम लोग एडिट ऑप्शन पे आके यहाँ पे जो ट्रैक चेंजेस है हम इसको रिकॉर्ड ऑफ कर देंगे और इसको क्या कर देंगे कि ये हाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको शो ट्रैक चेंजेस को हटा दिया, हाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं जैसे SDI हमने इस पर सेलेक्ट, हमें इस पर कमेंट लगाना है कि SDI एक्चुअल में है क्या। और एक चीज हम और कर लेते हैं, देखो वर्ड खुल गया। एक चीज हम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और इसको जो है कमेंट वाले ऑप्शन में, इसमें ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन में एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं कि हाँ चीजें। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आएगा। क्लासेस हमने इसको सेलेक्ट किया और मैं बताया जाता हूँ कि SDI है क्या। इस चीज की जानकारी देने के लिए हम लोग कमेंट लगा लेते हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन हमारे डॉक्यूमेंट के साइड में लिखा रहेगा। हमने लिख दिया सुमित्रा डिजिटल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये चीज हमारे डॉक्यूमेंट में उपस्थित है, लेकिन हमें शो कराना है या हाइड कराना है, हम इस चीज को तय करेंगे। मैं डायरेक्ट कर्सर मोड को ऑफ कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे कमेंट आपको देखना है कि नहीं देखना। हमने कहा कि यहाँ जो है हाँ कमेंट मुझे नहीं देखना है। फिलहाल कमेंट तो विजिबल था, यहाँ से मैं उसको ऑफ कर दिया। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है कमेंट फिर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजॉल्व कमेंट, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए कमेंट का ऑप्शन मिलता है रिजॉल्व के लिए, ठीक है। तो ये रिजॉल्व करना है कि नहीं करना है ये चीज यहाँ से आप तय कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये ऑप्शन चेक रहता है तो हम इसको ऐसे चेक ही रहने देंगे, ठीक है। यानी कमेंट से रिलेटेड दोनों ऑप्शन है। जो ऑप्शन चेक रहता है उसको हम लोग चेक ही रहने देंगे, जो ऑप्शन अनचेक रहता है तो उसको हम लोग अनचेक ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स को देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो चीज आप यहाँ से तय करेंगे, ठीक है। यहाँ से केवल कमेंट इंसर्ट होता है, यहाँ से कमेंट दिखे या ना दिखे ये तय करेंगे। और एडिट ऑप्शन से जो कमेंट वगैरह होते हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला इसमें जो ऑप्शन आपको मिलता है फील्ड शेडिंग। अब देखिए सब जो ऑप्शंस नीचे आपको मिलेगा, ये इधर के जो ऑप्शंस मिलते हैं ये आपको अगले वाले ऑप्शन पे ही जो है डिपेंड होता है कि ये चीज दिखे कि ना दिखे। अभी पहले मुझे इस कमेंट को हटाना है कि ये कमेंट मुझे ना दिखे, तो मैंने इस पर क्लिक किया, हमने कहा कमेंट हमको नहीं देखना है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से पहली बार इंसर्ट में आऊंगा और यहाँ पे फील्ड्स का ऑप्शन मिलता है। मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया। अब जैसे मान लेते ये चीज लिखा है, हमें नहीं पता ये क्या चीज है, एक बार फिर से मैं इंटर करा लूं और फिर से इंसर्ट में आऊं और यहाँ पे मैं फील्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जो है पेज नंबर लिख दिया है। अब कोई हमसे पूछा या मैं किसी से पूछूं कि मैंने जो एक लिखा है वो क्या है, वो क्या चीज है, तो भाई हम इंसर्ट करा तो हमको पता है कि भाई ये पेज नंबर है, हमने इसको इंसर्ट करा कि भाई ये डेट है। लेकिन कोई अगर हमसे पूछ ले कि भैया ये क्या लिखे हो, क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो भाई मान लेते हैं अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति या अकेले बैठा है, किसी ऐसे के साथ बैठा है जिसको नहीं पता क्या है, तो इस चीज को जानने के लिए वो क्या करेगा, हम लोग व्यू में आएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है फील्ड नेम और फील्ड शेडिंग और फील्ड नेम। तो अगर फील्ड शेडिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से ये फील्ड की शेडिंग कर देगा कि ये जो है इनको फील्ड ऑप्शन के द्वारा इंसर्ट कराया गया है। अब इनका नाम अगर जानना हो कि भाई एक्चुअल में उनका नाम क्या है, तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो चीज दिख रहा था वो डेट था और वो फिक्स्ड था, यानी वो चेंजेबल नहीं है, यानी खुद से चेंज नहीं करेगा। और ये पेज नंबर इंसर्ट था। तो अब इसकी वैल्यू देखना होगा तो हम इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे। और ये जो है ऑप्शन अगर मान लेते हैं ऐसे हाईलाइटेड है तो इसको हटाने के लिए यहाँ से हम लोग फील्ड शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, यानी जो शेडिंग है वो यहाँ से
हट जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ आएंगे। अगला ऑप्शन जो हमारा है साइड बार, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F5 है। साइड बार ऑन रहे कि ऑफ रहे, देखिए बगल में ये हट चुका है, तो कंट्रोल के साथ F5 में प्रेस कर रहा हूं तो देखिए ऑन हो रहा है, फिर से प्रेस कर रहा हूं तो ये ऑफ हो जा रहा है। तो साइड बार को देखना है या नहीं देखना आप यहां से तय कर सकते हैं। ऐसे स्टाइल, साइड बार के अंदर आपको स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको साइड बार के अंदर स्टाइल देखना है तो देखिए स्टाइल मीनू को एक्टिव कर दिया, नहीं स्टाइल को जो है एक्टिव इसने कर दिया। गैलरी को ये एक्टिव कर देगा और यहां से नेविगेटर को एक्टिव कर देता। देखिए यहाँ पे नेविगेटर एक्टिव हो गया कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हम डबल क्लिक करके उस इमेज पे पहुंच सकते हैं कि ये चीज हमारे डॉक्यूमेंट में उपस्थित है। ठीक है, तो नेविगेट करना। ऐसे ही इसमें जो ऑप्शन मिल रहा है गैलरी का, तो गैलरी ओपन कर दिया, नेविगेटर ओपन कर दिया। ठीक है, ये ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। नीचे वाला जो ऑप्शन दिया गया फुल स्क्रीन, कंट्रोल शिफ्ट जे, जब आप इस ऑप्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट जे। अच्छा, जो भी शॉर्टकट की यहाँ पे दिख रहा है आप उनको जो है नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि CCC के एग्जाम में सब पूछा जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट जे जब आप करेंगे, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपका जो है पूरे एरिया में दिखेगा, पूरे स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिखेगा, यानी फुल स्क्रीन व्यू में आपको पूरा जो है डॉक्यूमेंट दिखने लगता है। इससे एग्जिट होने के लिए आप या तो ESC बटन दबा दीजिए, और चाहे आप यहाँ से फुल स्क्रीन जो लिखा हुआ था उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया जूम के लिए दिया गया। जब आप क्लिक करते हैं तो आप अलग अलग जो है पॉइंट पर इसको जूम कर सकते हैं। जैसे हमने 200 पे किया तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट 200 पे हो गया, और यहाँ से हमने इसको जो 50 पे किया तो देखिए 50% पे जूम हो गया। तो इस ऑप्शन से भी आप जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मेरे लिए जो सबसे आसान पड़ता है कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को आगे पीछे करना। ठीक है, अगर हम स्क्रॉल को आगे करते हैं या पीछे करते हैं तो बड़े आसानी से जो है जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको व्यू मेनू के सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो है उसको कमेंट बॉक्स में उसका जो है क्वेश्चन कीजिए, और अगर हमसे कोई बताने में कोई गलती हुई है या कोई लैंग्वेज मिस्टेक हुई है तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। धीरे धीरे मैं वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और अभी ये हमारा जो है बिगिनिंग स्टेज है, तो हो सकता है हमसे गलतियाँ हो गई हों। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।